मंगलवार सुबह दिन दहाड़े राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से पूरा राजस्थान दहल उठा है। सिर्फ 20 सेकंड में 17 राउंड फायर कर इस घटना को अंजाम दिया गया। हमलावरों के चेहरे पर ना नकाब था और ना ही उन्हें सीसीटीवी फुटेज का डर। हत्या की प्लानिंग इतनी फुलप्रूफ थी कि अब तक पुलिस हमलावरों तक नहीं पहुंच पाई है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन आखिर दिन दिहाड़े बिना किसी खौफ के ये गैंग कैसे काम करता है? इतनी फुलप्रूफ प्लानिंग कैसे की जाती है कि कोई भी हत्यारा पुलिस के हाथ तक नहीं आता? चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस समय देश की सबसे खूंखार गैंग में से एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग आखिर काम कैसे करती है। नमस्कार, मेरा नाम है कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली, जो कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग का सदस्य है। इस गैंग के काम करने का अपना तरीका है। सुपारी लेने से लेकर शिकार को खत्म करने तक ये गैंग एक अलग पैटर्न पर काम करता है। यही कारण है कि ज्यादातर मामलों में पुलिस को तब पता चलता है जब गैंग का कोई सदस्य खुद इसकी जिम्मेदारी लेता है। गोगामेडी की हत्या के मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ है। जांच एजेंसियों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सैकड़ों शार्प शूटर हैं। सबसे खास बात यह है कि ये शूटर कभी एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते। जब कोई टारगेट तय हो जाता है तो उस टारगेट के आसपास के शूटर एक्टिव किए जाते हैं। ये शूटर सिर्फ अपने से ऊपर के एक बदमाश को ही जानते हैं। जब कत्ल की प्लानिंग होती है तो शूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मर्डर की सारी प्लानिंग एक ऐप के जरिए की जाती है। हर सदस्य का एक कोड वर्ड होता है ताकि किसी को किसी का असली नाम पता ना चले। इसी प्लानिंग में यह तय हो जाता है कि कौन टारगेट की रेकी करेगा, हथियार कौन लाएगा और गाड़ियों का इंतजाम कौन करेगा। शूटर कहां भागेंगे और कहां पनाह लेंगे। दावा तो यहां तक किया जाता है कि कई बार साथ गए शूटर भी एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल में बैठकर इस पूरे गैंग को चलाता है। ये सभी शार्प शूटर लॉरेंस के इशारों पर चलते हैं, लेकिन बिश्नोई कब और कैसे निर्देश बाहर भेजता है, इसका पता अब तक जांच एजेंसियों को भी नहीं चल पाया है। रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया के 5 देशों में इस गैंग का आतंक है। इनमें ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और मेक्सिको शामिल है। अगर भारत की बात की जाए तो खासतौर से उत्तर भारत यानी पंजाब, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में ये गैंग वारदातें करता है। लॉरेंस के अलावा इस गैंग के 4 और मुख्य किरदार हैं। इसमें पहला नाम गोल्डी बराड़ का आता है। गोल्डी बराड़ के ऊपर विदेश में गैंग फैलाने की जिम्मेदारी है। गोल्डी का असली नाम सतविंदर है। बताया जाता है कि अपने भाई की हत्या के बाद गोल्डी लॉरेंस की गैंग में शामिल हुआ था। भाई की हत्या का बदला लेने के बाद वो कनाडा चला गया और वहीं पर गैंग को बढ़ाने लगा। इस गैंग का दूसरा मुख्य किरदार है काला जठेड़ी। दिल्ली का ये गैंगस्टर 10 साल से ज्यादा समय से सक्रिय है। पहले ये अकेले काम करता था, लेकिन बाद में बिश्नोई गैंग से जुड़ गया। बताया जाता है कि बॉर्डर पार सारे कनेक्शन यही संभालता है। फिलहाल ये जेल में है, लेकिन फिर भी बाहरी दुनिया से इसका कांटेक्ट है। गैंग का तीसरा मुख्य किरदार है संपत नेहरा। एक जमाने में ये एथलीट हुआ करता था, लेकिन बाद में ये अपराध की दुनिया में शामिल हो गया। संपत राजस्थान का रहने वाला है, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई पंजाब में हुई थी। कहा जाता है कि संपत लॉरेंस गैंग के मैनेजर की तरह काम करता है। इस गैंग के मुख्य किरदारों में लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई का नाम भी आता है। अनमोल इस समय ऑस्ट्रेलिया में है। वो हत्या के कई मामलों का आरोपी है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है। माना जाता है कि
विदेश में गोल्डी बराड के बाद अनमोल ही है जो लॉरेंस गैंग की पूरी कमान संभालता है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।